बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी माँ के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर बनाने के लिए हमने कच्चे आम लिए हैं। इनको सबसे पहले हम छीलेंगे और फिर इसके पीसेस काट कर उनको खुश्क करके उसका पाउडर बनाएंगे। इस तरह करके सबसे पहले हम इनको छीलेंगे। इस तरह करके हम सब आमों को छील लेंगे। आमों को हमने इस तरह से छील लिया। अब हम इनको काटेंगे। इसको इस तरह से हम टुकड़ों में काटेंगे। हमने इस तरह सब कैरियों को क्यूब्स में काट लिया। अब हम इनको 4 से 5 दिनों के लिए धूप में रखेंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएं। अब 4 से 5 दिन के बाद चेक करेंगे कि इनकी क्या पोजीशन है। 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं और ये कैरियाँ बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं। अब हम इनका पाउडर बनाएंगे। एक ब्लेंडर के अंदर इनको डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। अब चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। इसको हम इस तरह से छान लेंगे। एक छलनी लेकर इसको छान लेंगे। जो इसके लेफ्ट ओवर पीसेस होंगे हम इनको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। हमने सब कैरियों को पीस कर अच्छे से इसका पाउडर बना लिया। अब हम इसको एक जार के अंदर शिफ्ट करेंगे। कोई भी ग्लास जार ले लें, प्लास्टिक जार ले लें, उसके अंदर इसको एक लंबे अरसे के लिए महफूज करें। इसको कबाबों में, चाट मसाले में, भरी हुई मिर्चों में, जिसमें भी इसको डालें इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर इसको हरी चटनी में डाला जाए तो हरी चटनी का मज़ा दुबाला हो जाता है और यकीनन इसका जायका बाज़ारी आमचूर पाउडर से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने ये खालिस कैरी से तैयार किया है। इसके अंदर हमने कोई गुठली नहीं डाली, क्योंकि बाज़ार से जो कैरी पाउडर मिलता है उसके अंदर एक कसैलापन होता है। इसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त ही खटास मिलेगी और एक ओरिजिनल कैरी का टेस्ट मिलेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का, उनको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।